एकादशी की तिथि नारायण को बहुत प्रिय है, क्योंकि जो उत्पन्ना एकादशी में कथा आती है जब नारायण एक राक्षस से युद्ध करते हुए थक गए, गुफा में सो गए और राक्षस मोर नाम का राक्षस उनका पीछा करके उस गुफा में पहुंचा, तो उसने सोचा कि नारायण तो सो रहे हैं, इनका वध किया जा सकता है यहाँ पर। वो इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा था, तभी उनकी देह से एक शक्तिमय पुंज प्रकट हुआ और उस शक्तिमय पुंज से एक देवी का आविर्भाव हुआ और वही एकादशी माता थी। उन्होंने नारायण के सोते सोते ही उस राक्षस का वध कर दिया। नारायण जब जागे तो उन्होंने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये किसने किया? तो एकादशी माता ने कहा कि नहीं, ये आपका नुकसान करने आया था और ये आपकी कृपा से, आपकी देह से मेरा प्राकट्य हुआ है और इसलिए मैंने ये काम किया। तो उन्होंने वरदान दिया कि आज एकादशी का दिन है, आज से आपका नाम एकादशी माता के रूप में जाना जाएगा और एकादशी के दिन जो भी लोग मेरा पूजन करेंगे, भगवान लक्ष्मण का पूजन करेंगे, उनको विशेष फल प्राप्त होंगे। तो तब से एकादशी कथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो आज जो पौष मास की सफला एकादशी है या सुफला एकादशी है, उसकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। सारी कथाएं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई हैं, सारी एकादशी कथाएं, और हर कथा में कुछ ना कुछ संकेत है, कुछ ना कुछ सीख है। तो इस कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। तो युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसके महात्म के बारे में बताइए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, बतलाता हूं, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के दिन मेरे पूजन से मुझे मिलता है। तो एकादशी के दिन नारायण के पूजन का विशेष महत्व है, इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी के दिन लोगों को मेरा दर्शन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। पुजारी जी ने पूजन आपके लिए संपन्न किया, भगवान शालिग्राम को पंचामृत से नहलाया और भोग लगाया। इस तरह से जो विधिवत पूजन होना चाहिए वो यहाँ संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी का नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा हरि का पूजन करना चाहिए। जो मौसमी फल हैं वो आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को चढ़ाने चाहिए और उसके बाद धूप दीप से उनकी अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी विशेष रूप से आज के दिन दीपदान का भी महत्व है। भगवान के लिए एक दीपक जलाना चाहिए और वो दीपक अगर रात भर जला सकें आप तो बेहतर है। आज के पूजन से और आज के सत्संग से जो फल मिलता है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की एक शुभ कारिणी कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। परस्त्रीगामी था वह और वैश्याशक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण था तथा ब्राह्मणों का निंदक था, यानी ज्ञानियों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर
राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः चोरी करना आरंभ कर दिया और अपने ही नगर में वह रात में चोरी करता था और दिन में वन में आ जाता था। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और प्रतिदिन वह जानवरों का शिकार करता, मांस और वृक्षों के फल खाकर वह जीवन निर्वाह करता था। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था वह, और उस वृक्ष को लोग देवता की तरह पूजते थे। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था, उसी पेड़ के नीचे। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर उसने जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे कुछ चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वहां भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था वह, और उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा तो उस समय वह बहुत थक गया था और सूर्य अस्त हो गए थे। तब उसने वृक्ष की जड़ में वो बहुत सारे फल रख दिए और उसने इस दुख में, इस पीड़ा में भगवान को याद किया और कहा, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, आप संतुष्ट हो जाएं और इन फलों को प्राप्त करें। ऐसा कहकर लुम्भक को रात भर नींद भी नहीं आई और इस प्रकार अनायास उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। उसने सोचा बहुत अच्छा, और उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। भगवान की कृपा से दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसको मनोयोग्य नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा, और भक्ति करते हुए उसने उस मोक्ष को प्राप्त किया जहां मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है, मेरा व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी में के दिन नारायण का पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो ये कथा थी जो संकेत करती है कि जब नारायण की कृपा कभी अनायास भी हो जाती है और कुछ जो पुण्य हमने संचित कर रखे होते हैं उसकी वजह से हो जाती है, तो जीवन सफल हो जाता है और व्यक्ति जो है उनकी भक्ति प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यही इस कथा का संदेश है जो हम सभी को जानना चाहिए। तो आज हम लोग नारायण का एक भजन गाएंगे और उसके बाद जो है आरती करेंगे और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके
आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो आइए उस भजन को गाते हैं। नारायण हम शरण तुम्हारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी। नारायण हम शरण तुम्हारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। नारायण हम शरण तुम्हारी, क्षमा करो हर भूल हमारी। नारायण हम शरण तुम्हारी, यंत्र आपना हमें बनाओ। वही करूं जो आप कराओ। यंत्र आपना हमें बनाओ। वही करूं जो आप कराओ। जय जय श्री नारायण गाऊं, दुस्तर माया से बच पाऊं। जय जय श्री नारायण गाऊं, दुस्तर माया से बच पाऊं। नारायण हम शरण तुम्हारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी। अंत समय जब आए हमारा, ओठों पर हो नाम तुम्हारा। अंत समय जब आए हमारा, ओठों पर हो नाम तुम्हारा। प्राण हमारे जब तुम हरना, तुलसी दल को मुख में रखना। जीवन मुक्ति ऐसी पाऊं, लौट के फिर ना वापस आऊं। नारायण हम शरण तुम्हारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी। नारायण हम शरण तुम्हारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। क्षमा करो हर भूल हमारी। और आइए अंत में फिर 4 बार बोलते हैं जय जय श्री नारायण, और उसके बाद आरती। बोलिए जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण।